नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, समय हो चुका है हिंदी सेशन का और हम आपके सामने उपस्थित हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म MS कंपटीशन .9456 पर हिंदी सेशन के साथ। और यह सेशन हमारा डेली शाम को 7 बजे आपको प्रोवाइड होता है। और जितने भी लोग अभी तक लाइव नहीं आए हैं वो लाइव आ जाएंगे और सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सेशन शेयर कर देंगे। दोस्तों, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का, क्योंकि आज वो कड़ी हम सीखने वाले हैं जो हम बहुत डाउट महसूस करते हैं जिन कड़ियों पर। और हमारा जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था विकारी शब्द, संज्ञा को लेकर शब्द चल रहा था। संज्ञा जो होता है वो क्या होता है हमने कल बता दिया था। तो शुरू करते हैं सेशन, ठीक है। संज्ञा जो होती है वो क्या होती है? संज्ञा कहते हैं नाम को, ठीक है। और सर्वनाम जो कहते हैं, सर्वनाम जो कहते हैं वो सबके नाम को, सबका नाम। तो ये भी थोड़ा सा डाउट हो जाए दिमाग में, तो इसको निकालो। नाम मतलब जब हम किसी वस्तु को उसके किसी भी नाम से पहचानते हैं वही वो क्या है? संज्ञा। ये जो वस्तु मेरे हाथ में इसे हम मार्कर से पहचानते हैं, तो ये मार्कर जो इसका है नाम है। ये जो हमारे हाथ में है इसे डस्टर कहते हैं, तो ये डस्टर है। ये जो हमने पहन रखा वो क्या है? वॉच है, नहीं घड़ी है तो घड़ी। इन सब वस्तुओं को हम जिस जिस भी नाम से पुकार रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अगर हम बेटा बात कर सकते हैं कि संज्ञा के भेद हमने कल बताए थे, संज्ञा के भेद। अब हम यहाँ बात करें तो संज्ञा के भेद जो होते हैं मूलतः 5 प्रकार के होते हैं, परंतु इन्हें हम 3 रूप से भी लिखते हैं। 3 रूप से भी हम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं 3 रूप से? हमें पता होना चाहिए। देखिए 3 रूप वो कौन कौन से होते हैं हम आपको बताते हैं। एक रूप जो होता है मूलतः, जो होता है मूलतः कितने रूप होते हैं? मूलतः 3 रूप होते हैं। और एक जो होता है आपका व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक होता है। दूसरा जो होता है वो आपका होता है समूहवाचक, भाववाचक। क्या होता है? भाववाचक या जातिवाचक लिख लो, जातिवाचक। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? आपका भाववाचक, भाववाचक, ठीक है बेटा। इसी को जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। जातिवाचक को एक तो बांटा गया होता है आपका समूहवाचक में, समूहवाचक में बांटा गया होता है, और एक द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी किसके साथ जो है बटी हुई है। समझ गए नहीं? कौन किसके साथ बटी हुई है। तो मूलतः कितने प्रकार की होती है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है मूलतः? मूलतः होती है 3 प्रकार के। वो कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक होते हैं, जातिवाचक होते हैं, भाववाचक होते हैं। और जातिवाचक खुद कितने प्रकार में बांटा जाता है? 2 प्रकार से बांटा जाता है, एक समूहवाचक और दूसरा आपका द्रव्यवाचक। तो कल हम जो सीख चुके थे वह मूलतः संज्ञा सीख चुके थे। व्यक्तिवाचक हमने सीख ली थी, जब किसी एकल होने का बोध हो, व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ कोई भी, तो हम क्या कहते हैं? उसे एकल बोल देते हैं, ठीक है भाई। क्लियर इतनी बात? चलिए दूसरा जातिवाचक, जब कोई किसी जाति का बोध करे पूरी, तो हम उसे कहेंगे जातिवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? पूरी जाति का बोध कहें। भाववाचक का मतलब आप समझते हो, जब कहीं फील की बात करें, गुण की बात करें, वो हम क्या कहते हैं? भाववाचक। इससे कल का जो पहला सेशन था उसमें हम पूरी तरीके से इसको आपको बता चुके हैं क्या होती है संज्ञा, ठीक है। और आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो क्रम से होने वाला है सेशन, और उसका नाम है हमारा, सबसे पहले हम द्रव्यवाचक की बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, द्रव्यवाचक से पहले ऐसा होता दोनों एक ही हैं, तो द्रव्यवाचक से पहले हम समूहवाचक की बात कर लेते हैं, क्योंकि समूहवाचक इसमें पहले लिखा हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि आपको समूहवाचक संज्ञा पहले करा देते हैं, ठीक है भाई। तो कल की क्लास जिसने नहीं देखी है वो जाइए, प्लेलिस्ट बना दी गई है और वहाँ पर कल की क्लास आप लोग देख लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो सेशन शुरू करते हैं और हम डालते हैं हेडिंग सबसे पहले संज्ञा नंबर 4, यानी कि जिसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा हम इसको कह सकते हैं, ठीक है भाई। यह है हमारी समूहवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से, इसकी परिभाषा ये होती है, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह या समुदाय का ज्ञान होता है उसी को हम क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं उसको, हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, ठीक है, शब्दों से संज्ञा शब्दों से व्यक्ति वस्तुओं आदि के समुदाय का बोध होता है। क्या होता है, बोध होता है। क्या कहलाती हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं, संज्ञा कहलाती है। ठीक है भाई, इस तरीके से कहलाती है। ठीक है, अब ये 2 प्रकार की होती है समूहवाचक संज्ञा भी। कितने प्रकार की होती है बेटा, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह होता है। एक होता है आपका व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह। तो ये 2 प्रकार की होती हैं, यानी कि या तो व्यक्तियों का समूह होगा या फिर वस्तुओं का समूह होगा। तो वस्तुओं में क्या हो सकता है, जैसे गुच्छा, चाबी का होगा, चाबी का गुच्छा होगा तो पूरे गुच्छा क्या है, वस्तु। ढेर भी वस्तुओं को कहते हैं कि ढेर लगा हुआ है वस्तुओं का। ठीक है, ढेर हो चुका है। आ रही बात समझ में नहीं। कुंज क्या हो चुका है, कुंज। पुस्तकालय यानी पुस्तकों का यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है, ढेर लगा हुआ होता है। फल भी इसमें ही आता है, ठीक है भाई, आदि। अब मैं फल से थोड़ा समझाना चाहूँगा आपको। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। फल क्या है, स्टेम। फल क्या है, स्टेम जाति है, सॉरी समूह है, फलों का समूह है। क्या है, समूह। फल क्या है, स्टेम, समूह। अगर मैं यहाँ कह दूँ फलों में, जैसे मैं एक शब्द लिख दूँ, फल जो है वो समूह है। अब मैं यहाँ फलों में कह दूँ आम। क्या कह दूँ मैं यहाँ पर, आम। ठीक है भाई, अगर मैं स्टेम बोल दूँ आम, तो आम स्टेम क्या है, जातिवाचक है। आम क्या है, स्टेम जातिवाचक। आमों की क्या है, जाति। ठीक है, और आम एक क्या है, फल है। तो फल क्या है यहाँ पर, समूह। फल क्या है, समूह। अगर मैं कहूँ लंगड़ा आम या दशहरी आम, दशहरी आम, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। कैसा हो गया, व्यक्तिवाचक। तो इन चीज़ों को समझिए। फल होता है समूह, आम बोला गया तो आम होती है जातिवाचक संज्ञा, दशहरी आम बोला गया तो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस तरीके से इस बात को समझ के चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको समझकर चलेंगे। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक समूह। व्यक्तिवाचक समूह क्या होते हैं, जो व्यक्तियों का होता है। जैसे व्यक्तियों का क्या होता है, गिरोह होता है। व्यक्तियों का क्या होता है, गिरोह व्यक्तियों का होता है। ठीक है, समूह होता है, दल होता है। क्या होता है, समूह होता है, दल होता है। ठीक है भाई, और आपका शिष्टमंडल होता है। क्या होता है, शिष्टमंडल होता है, शिष्टमंडल। और अगर हम बात करें तो सभा होता है। क्या होता है, सभा होता है, जुलूस होता है, सभा होता है, जुलूस होता है, जुलूस बड़ी की मात्रा लगेगी, जुलूस होता है, पुलिस होता है, झुंड होता है। क्या होता है, झुंड। ठीक है, झुंड होता है, परिवार होता है, परिवार, संसार। ठीक है, परिवार होता है, संसार होता है, काफिला होता है, काफिला होता है। ठीक है, काफिला होता है, भीड़ होती है, सेना होती है, भीड़ होती है और सेना आदि। तो अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि इसे क्या कहते हैं हम,
समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि का समूह या समुदाय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये दो रूपों में कन्वर्ट की जाती है, एक तो वस्तुओं के समूह में और एक व्यक्तियों के समूह में। तो वस्तुओं का समूह गुच्छा होता है, ढेर होता है, कुंज होता है, पुस्तकालय होता है बेटा, फल होता है, इस तरीके से। ऐसे आदमियों का या व्यक्तियों का होता है गिरोह होता है, समूह होता है, दल होता है, शिष्टमंडल होता है, सभा होती है, जुलूस होता है, पुलिस, झुंड, ठीक है, परिवार, संसार, काफिला, भीड़, सेना, ठीक है। अब देख लीजिए आपके पास बहुत वैकेंसी हैं यहाँ जो कि आपकी यहाँ से क्लियर होने वाली हैं। यानी कि अब आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, समझ गए। यानी कि एक स्पोर्ट कोटे वाली वैकेंसी तो ऑनलाइन हो गई है, स्पोर्ट कोटे वाली जो वैकेंसी है बेटा वो तो ऑनलाइन करा दी गई है, ठीक है, उसको तो ऑनलाइन करा दिया गया है। तो अब बिल्कुल 10-5 दिन के बाद में आप देख लेना, आप उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की वैकेंसी, फिर उसके 7-8 दिन बाद ही आपकी, 10-15 दिन बाद ही आपकी दरोगा की वैकेंसी भी आपकी आ ही जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद रेडियो ऑपरेटर, जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा पहले रेडियो ऑपरेटर का, फिर इसका भी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उधर 12,000 कुछ पोस्ट जो हैं वो आरपीएफ की हैं, जिसमें लगभग 9,000 सिपाही हैं और 3,000 लगभग जो हैं वो आपके क्या हैं? दरोगा हैं, ठीक है। उसी बीच में एसएससी जीडी भी है। और दूसरी तरफ अगर हिंदी में अगर हम रोल देखें, हिंदी का ही रोल, तो हिंदी का रोल कितना ज़रूरी है अगर हम इस चीज़ को देखें तो हिंदी में आप एसएससी जीडी देख लीजिए, बीपीओ ब्लॉक पंचायत ऑफिसर देख लीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो जूनियर असिस्टेंट देख लीजिए, ठीक है। तो हिंदी का रोल तो बहुत बड़ा है। और रही बात इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आने ही वाली है बेटा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आने वाली है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आने वाली है। तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा हिंदी कितनी इंपॉर्टेंट है। आज हमारी हिंदी की 32वीं क्लास है, हमारी हिंदी की जो है 32वीं क्लास है। हम 30-31 क्लास ले चुके हैं और 32वीं क्लास आज जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं। और आपको बिल्कुल शुरू से हिंदी पढ़ाई गई है। जिसने कभी भी अपनी हिंदी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी हो वो अगर इस प्ले लिस्ट को पूरी को देख ले, पूरी को पढ़ ले, तो ये समझ लीजिए फिर उसका तो उद्धार हो गया हिंदी में, वो पूरे नंबर लेकर आएगा। यानी कि हमने शब्दों को भी ट्रिक से बताया है कि किस तरीके से शब्दों को हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, वोकैब को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास वोकैब याद करने के लिए आधार नहीं होता, ठीक है। तो हमारा समूहवाचक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करने वाले हैं इसमें ही द्रव्यवाचक, जो कि संज्ञाओं का आई थिंक अंतिम भेद होता है संज्ञा का, ठीक है भाई। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं अंतिम कंडीशन क्या है, वो हमारी वो है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब इसको भी बड़े अच्छे से समझना है द्रव्यवाचक को भी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है बेटा। तो हम बात करने वाले हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो नंबर 5 और आपकी द्रव्यवाचक और ये हो गई संज्ञा, ठीक है भाई। ये द्रव्यवाचक तो द्रव प्लस के वाचक यानी द्रव्य में आना चाहिए। जिस संज्ञा शब्द से, परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ, अब पदार्थ में क्या क्या होता है आपको बताते हैं। वो ठोस भी होता है, पदार्थ में वो ठोस भी होता है, ठीक है, द्रव्य होता है और गैस भी होता है, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ का बोध हो तब द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसे 3 भेदों में रखा गया है। इसे जो है वो कितने भेदों में रखा? 3। एक तो होती है ठोस अवस्था,
कौन सी होती है? ठोस अवस्था इसकी। एक होती है द्रव अवस्था। कौन सी होती है? द्रव अवस्था। एक होती है गैस अवस्था। गैस अवस्था। तो इनकी 3 अवस्थाओं में द्रव्यवाचक को रखा है। ठीक है, ये ऐसी संख्या होती है जिनको मापा और तोला जा सके। ठीक है, जिनको मापा और तोला जा सके। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिनको मापा तोला जा सके। मापा व तोला जा सके। ठीक है, मापा और तोला जा सके, ऐसी संज्ञाएं होती हैं द्रव्यवाचक संज्ञाएं। ठीक है बेटा, समझ गए होगे। अब ठोस में क्या क्या आता है? जैसा आपका तांबा आता है, ठीक है, लोहा आता है, ठीक है, चांदी आता है, चांदी आता है, सोना आता है। क्या आता है? सोना आता है आपका इसमें। ठीक है भाई, लकड़ी इसमें आता है, लकड़ी इसमें आता है आदि। ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो किस में आती हैं? ठोस में आती हैं। एक बात और याद रखनी है, ये सदैव एक वचन होती हैं। क्या होती हैं? सदैव एक वचन, एक वचन में होती हैं। मतलब आपको ये ज़्यादातर जो मिलेंगी वो किसे मिलेंगी? एक वचन में मिलेंगे। तो आपको कहीं आ जाए तो लकड़ी जो है क्या है? वो एक वचन। कहीं कहीं बना देते हैं द्रव्यवाचक का भी बहुवचन ऐसे हैं। ठीक है, कि विभिन्न प्रकार की लकड़ियों से कुर्सी बनी है। ठीक है, तो ऐसे बहुवचन बन जाता, परंतु मूलतः जो है ये बहुवचन होते नहीं हैं, ये एक वचन होते हैं। ठीक है, मैं कहूँ कि लकड़ियों से हो जाएगा, समझ गए नहीं? देश में विभिन्न प्रकार के लोहो, ठीक है, इस तरीके से। तो लोहा, सोना, चांदी इस तरीके से बन सकता है, परंतु कुछ ऐसे होते हैं, एक आध दो शब्द वो अब बाद भी होते हैं, या फिर वो उनसे बन भी सकते हैं पर फर्क लगाकर। द्रव्य में क्या आता है? जैसे आपका दूध, लिक्विड बोलते हैं इसको, दूध लिक्विड में, तेल, घी। ठीक है भाई, दूध, तेल, घी, पानी, पानी तो आदि। आपको इतनी बात भी याद रख ली तो आपने बहुत बढ़िया, आपने इतनी भी याद रख ली बात तो बहुत बढ़िया है। ठीक है भैया। गैस में क्या आता है? जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं, धुआं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपके गैस अवस्था में हो जाएंगे। तो इनको करो नोट, स्क्रीनशॉट तो मत लिया करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लोगे तो आप आलसी बन जाओगे, आप लिखना बंद कर दोगे, और लिखना बंद कर दिया आपने तो फिर ये समझ लो आप हिंदी में अच्छा नहीं रोल कर सकते, कभी भी अच्छा रोल नहीं कर सकते। क्योंकि जो हिंदी हमारी लिखकर होती है वो कभी भी हमारी स्क्रीनशॉट लेकर नहीं हो सकती। अपने हाथ से लिखो, अच्छे से करो तैयार, और तब। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ, गैस, द्रव, ठोस पदार्थ का बोध हो, तब द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। और सदैव एक वचन में होते हैं। ये ठोस अवस्था जो होती है, तांबा, लोहा, चांदी, सोना, लकड़ी आदि होते हैं। द्रव्य रूप में जो होते हैं वो दूध, तेल, घी, पानी होते हैं। ठीक है, गैस अवस्था में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड आदि होते हैं। ये सदैव एक वचन में होते हैं, इन्हें मापा तोला जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ सबसे बड़ा खेल जो है वो क्या है? अब जो हम बताने वाले हैं ना वो अंतर बताने वाले हैं, जो एग्जाम में एग्जामिनर बिल्कुल आपके ऊपर हैवी हो जाता है, पूरी तरीके से हावी हो जाता है, सॉरी हैवी नहीं, हावी हो जाता है उसमें। ठीक है, वो क्या है? वो है अंतर या परिवर्तन। हम सोचते कुछ और हैं और एग्जामिनर वो कुछ और चीज़ दे देगा आपको। हम सोचेंगे कुछ और एग्जामिनर सोचेगा कुछ और। ठीक है, अब वो देखिए वो क्या सोचता है और हम क्या सोचते हैं, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। क्या है? व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में कन्वर्ट। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन, ठीक है, ये बहुत अच्छा रोल है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसा होता है? ठीक है, पहले तो आप ये बताइए व्यक्तिवाचक क्या होते हैं? जब किसी व्यक्ति को किसी नाम से, स्थान को किसी नाम से, किसी भी चीज़ को अगर उसके नाम से पुकारा जाए तो वो क्या होता बेटा? वो होता व्यक्तिवाचक।
और जब वो पूरी जाति का बोध करें तो वो क्या होता है, जातिवाचक। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल ऐसे आते हैं जहाँ आपको बड़े भ्रमित कर देते हैं, बहुत ज़्यादा भ्रमित कर देते हैं। कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। एग्जाम्पल देखो क्या है, कली युग में हरीश चंद्रों की कमी नहीं, ठीक है। ये आपका आ गया। अब आपका तो हम इस पे समझेंगे, पहले इस पे समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, इस पे समझेंगे हरीश चंद्र। हमारा ध्यान किधर जाता है, राजा हरीश चंद्र। ये स्टेम क्या है, अगर हमने लिख दिया तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक। तो ये एक व्यक्ति थे, ठीक है, व्यक्तिवाचक थे, परंतु वाक्य में जो प्रयोग किया गया है हरिश्चंद्र का, वाक्य में जो प्रयोग किया गया है वो कैसे प्रयोग किया गया है, वाक्य में प्रयोग ऐसे व्यक्तियों से उनकी जाति बताई गई है। ऐसे व्यक्तियों से जो कैसे हों, सत्यवादी हों, सत्य बोलते हों, सत्यवादी हों, या निष्ठ हो या निष्ठावान हो। कैसे हो, निष्ठावान। तो ऐसे व्यक्ति को बताया गया, यहाँ राजा हरिश्चंद्र को नहीं बताया गया, क्योंकि इनमें कहा कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। आज के भी युग में जो है, जैसे राजा हरिश्चंद्र थे कभी, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और लोगों का मतलब क्या है, ऐसे लोगों की जाति की कमी नहीं है, ठीक है भाई। तो ये आपका यहाँ से पता चल गया इस तरीके से। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन यही कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ समझेंगे, हमें भारत में जयचंदों की हमें भारत में जयचंदों पर नज़र रखनी चाहिए। अब यहाँ जयचंद कोई व्यक्ति थे, जयचंद्र क्या थे, व्यक्ति थे, तो व्यक्तिवाचक थे, परंतु यहाँ पर क्या कहिए जयचंदों की, ऐसे जयचंद, क्योंकि जयचंद ने धोखा दिया था, तो यहाँ कहिए विश्वासघाती व्यक्तियों की, विश्वासघाती व्यक्तियों की। जिसने व्यक्ति किसका, गौरी का साथ दिया था, किसका दिया था, गौरी का साथ दिया था, समझ गए नहीं, किसका साथ दिया था, गौरी का, ठीक है भाई, गौरी का साथ दिया था, ठीक है। तो इस वजह से अब बाद में गौरी ने भी जयचंद को क्या कर दिया था, खत्म, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध में जो था गौरी का साथ दिया था, फिर तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी जीत गया था, फिर चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, तो उसमें गौरी ने जयचंद को भी क्या कर दिया था, हरा दिया था, ठीक है भाई, क्या कर दिया था, हरा दिया था, ठीक है। चलिए क्लियर। तो ये कंडीशन थी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे भी एक संज्ञा और आती है, क्या होता है, जातिवाचक का किस में, व्यक्तिवाचक में कन्वर्ट होता है। जातिवाचक का किस में होता है, व्यक्तिवाचक में भी चेंज होता है। इसको भी समझ लीजिए कि ये कैसे समझेंगे, ये भी आता है, अब तो परीक्षा में आते हैं। अब बात कर रहे हैं हम जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन, ठीक है भाई। इसमें अब जातिवाचक का जो होता है व्यक्तिवाचक में परिवर्तन किस तरीके से करना है, जैसे पंडित जी देश के लिए, पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए। तो यहाँ पंडित जी का मतलब क्या है, पंडित जी तो वैसे जाति होती है, पंडित जी क्या होती है, पंडित जो होती है वो क्या होती है, जाति होती है, परंतु यहाँ पर वाक्य में पंडित जी किसका लिया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए लिया गया है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को बता दिया, तो इस टाइम ये व्यक्तिवाचक
हो चुका है, यहाँ व्यक्ति को बताया है, तो ये क्या हो चुका है, व्यक्तिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा पंडितों की जाति होती है, उस जातिवाचक शब्द को भी हमने क्या बना दिया, जैसे हम बोलेंगे तो पंडित बोलेंगे तो एक जाति होगी, परंतु जब इस वाक्य हम बोलेंगे पंडित जी देश के लिए कई बार जेल गए, तो हमारा ध्यान जो जाता है वो एकमात्र व्यक्ति के ऊपर जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या गाँव वाले पंडित जी गए, नहीं ना, कहाँ के पंडित जी गए, तो हमारा ध्यान जाता है किस पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। ठीक है, बताओ सारी बातें समझ में आ रही हैं। फिर यहाँ पर एक बात और, गांधी जी, यहाँ पर एक आ जाएगा क्वेश्चन, गांधी जी ने देश के लिए, गांधी जी ने देश के लिए तन मन धन लगा दिया, अब किसने लगाया, गांधी जी ने। अब गांधी जो होती है एक जाति होती है, गांधी जाति होती है, ठीक है भाई, गांधी क्या होती है, एक जाति। परंतु इस वाक्य में जो हम प्रयोग करते हैं, ये इस वाक्य में हम प्रयोग करते हैं तो किस रूप में करते हैं, इस वाक्य में जो प्रयोग करते हैं हम किस तरह से, गांधी जी ने देश के लिए तन मन धन। अब कौन से गांधी जी ने कर दिया भाई ऐसा, तो हमारा एकदम ध्यान पहुंचेगा कौन थे, जो हमारे महात्मा गांधी थे, ठीक है, हमारे महात्मा गांधी जी थे, उनकी बात कर रहे हैं। और उनकी बात जो हम कर रहे हैं तो किधर ध्यान जा रहा है हमारा किधर ध्यान जा रहा है बेटा, हमारा ध्यान जा रहा है देश के स्वतंत्रता सेनानियों में एक, कौन, गांधी जी। ठीक है, तो ये गांधी जी यहाँ पर क्या हो चुके हैं, यहाँ गांधी जी क्या आ चुके हैं, ये गांधी जी। इस टाइम कौन है, महात्मा गांधी जी, ठीक है भाई, महात्मा गांधी जी। और क्या है ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक की तरफ ध्यान जाना क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक। तो इसमें क्या हुआ है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए थे, दक्षिण अफ्रीका से प्रवास किया था। इस वजह से 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जी का क्या मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। और 30 जनवरी को इनकी याद में शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, सारी बातें अब आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है भाई, गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, वो देखना चाहते हो आप कि कैसे कैसे, तो हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, आप उस प्ले लिस्ट में जाइए और आधुनिक इतिहास में गांधी जी की एक क्लास हमारी पढ़ी है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें हमने सारी क्लास आपको प्रोवाइड कर रखी है। तो दोस्तों अब आपको पता चल चुका होगा कि हमने संज्ञा को आपको किस तरीके से और कितने इत्मीनान से आपको बताया है, और संज्ञा में हमने क्या क्या सीखा है, संज्ञा क्या होती है वो सीखा है। संज्ञा के मूल रूप क्या होते हैं, संज्ञा के मूल रूप 3 होते हैं, एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है जातिवाचक संज्ञा, एक होता है भाववाचक संज्ञा। फिर हमने सीखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, प्लेस के एकल होने को व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक किसी जाति को बहुत करने को जातिवाचक कहते हैं। ठीक है, सब भाववाचक क्या होता है, भाव, फील, गुण जो होते हैं, इसे 5 प्रकार की भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। ये हमने कल की क्लास देखी थी। आज हमने देखा समूहवाचक संज्ञा और हमने द्रव्यवाचक संज्ञा, इन पर हमने काम किया है दोस्तों। तो आज का सेशन यहाँ पे करते हैं, थोड़ा छोटा था, कल बहुत लंबी क्लास हो गई थी, तो आज जो हम थोड़ी छोटी क्लास में यहाँ करते हैं, क्योंकि इस पूरा सेशन जो है संज्ञा का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को बता दें कि ये क्लास डेली चलती है, 7 बजे चलती है, और ये डेली 7 बजे आपको यह है हम यहाँ उपस्थित होंगे अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। तो जो चैनल पर दोस्तों नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक करेंगे, जिससे कि हम भी ऐसा लगेगा कि हम भी आपके हक़ में जो है अच्छा काम कर रहे हैं। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करो, कि जिससे कि और भी व्यक्ति जो है वो इस क्लास से जुड़े। और ये सब आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसी धुमदार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।